जैसे कि न्यूज़ क्लिक का मामला आया और इस तरह के और भी 3-4 मामले हैं जो चल रहे हैं। इसमें बहुत ही मतलब एक पत्रकारों के लिए भी कह लीजिए या जो लोग भी ऐसे संस्थाओं में सेवा देते हैं, उनके लिए बड़ा मतलब कन्फ्यूज़न कह लें या असमंजस की स्थिति बनी है कि मान लीजिए कोई हमें अप्रोच करता है कि आप हमारे लिए आर्टिकल लिख दीजिए या फिर तो ऐसे में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे पत्रकार हो या कोई भी जो ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये नहीं कह रहे कि वो भी दोषी है क्या, वो तो जाँच में पता चलेगा, फिर वो कोर्ट में जाँच एजेंसियाँ साबित करेगी कौन गलत है सही, वो तो जब होगा सो होगा। लेकिन फिलहाल जो कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो हम जानने की कोशिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा जी से। उमेश जी बताएं। देखिए, इसमें चूंकि पत्रकारों को लेके कोई कानून नहीं है कि उनको इम्यूनिटी इस तरह की मिले। हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे वो बहुत कुछ उनको बहुत प्रोटेक्शन मिल जाता है, लेकिन अगर कोई एलिगेशन लग जाता है, जैसा कि अभी चल रहा है कि आप राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं या आपने चाइना से पैसा लिया है, तो ऐसे में कोई पत्रकार, जैसा कि आपने कहा कि आपके पास कोई अप्रोच करता है कि एक आर्टिकल लिख दीजिए और बाद में पता लगता है कि वो टेंटेड था और वो कुछ और कहीं किसी चीज़ में राष्ट्रद्रोह में वो पकड़ा गया और उसने आपका नाम लिया कि मैंने इनसे आर्टिकल लिखवाया था, तो वैसी दशा में आप क्या करें। प्रिकॉशन है, बेसिक प्रिकॉशन है जो एक पत्रकार को या अदरवाइज भी किसी सिटीजन को समझना चाहिए। सबसे पहले आप उसके क्रेडेंशियल वेरीफाई कीजिए, किस सोर्स से आया है वो वेरीफाई कीजिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी ऐसा कोई टेंटेड आदमी आता है या कुछ ऐसा कराना चाहता है, तो वो पैसा आपको बहुत ज़्यादा देता है, तो आपके कान वहीं खड़े हो जाने चाहिए कि मेरी वर्थ इतनी नहीं है या मुझे इतना पैसा किसी ने नहीं ऑफर किया है, ये क्यों अचानक इतना पैसा दे रहा है। तो जैसे ही ये चीज़ आपके सामने आए तो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन आप कीजिए, थोड़ा और जांच कीजिए कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं। उसके साथ जब आप आर्टिकल लिखें तो पूरी सेफ्टी रखें कि किसी ऑफिशियल मेल पे भेजें, पीडीएफ बना के भेजें, उसके साथ एक राइटर भेजें कि इन्होंने जो इनपुट दिए हैं इसके बेसिस पे मैं किया गया है, ताकि जांच में कल को जांच के घेरे में आप आ जाएं या आपको कोई फंसाने की कोशिश करे। ऐसा खूब हो रहा है, अभी मणिपुर में हुआ, कर्नाटक में हुआ और अब केंद्र सरकार ऐसा कर रही है, तो पत्रकार बहुत चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, बोल भी रहे हैं। तो इसको समझना होगा कि आपको कोई फंसाना चाहता है तो कहाँ तक आप बच सकते हैं। तो आपको ये सब बेसिक जो बेसिक प्रिकॉशंस है वो लेने होंगे, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उसके क्रेडेंशियल को आप चेक कीजिए, कौन आदमी है, कहाँ का है। क्योंकि आप पत्रकार हैं और आप बड़े आराम से इन चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और हो सके तो जब आप मेल लिखें या आपको मेल जब आए तो उसकी वर्डिंग, उसकी टाइमिंग और जो मैसेजेस आते हैं उसको गौर से देखिए, समझिए। या बाहर के किसी नंबर से आपके पास कुछ आया है तो उसको भी देखिए, समझिए। जैसे कि किसी ने बोला कि मैं आपको हांगकांग से कॉल कर रहा हूं और व्हाट्सएप भेजा तो वो दुबई के नंबर से भेजा, तो आपके कान वहीं खड़े हो जाने चाहिए। आप बुद्धिजीवी हैं, आपको लग जाना चाहिए कि अपने आप को हांगकांग का बताकर इसने दुबई के नंबर से भेजा है, तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है। या जैसे हांगकांग का बैंक अकाउंट नहीं है, मान लीजिए वो बैंक अकाउंट यूरोप के किसी कंट्री से पैसा आपके पास आ जाता है, इंडिया के किसी सब्जी वाली कंपनी से पत्रकार को पैसा आ जाता है, जबकि बोलने वाला ये कहता है कि मैं कोई न्यूज़ एजेंसी। तो वैसी दशा में आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन इन चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा। चूँकि अब ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे एलिगेशंस उठ रहे हैं, तो सबसे अच्छा है कि सावधानी रखें। आपको कोई मिसयूज़ भी कर सकता है, कल को जब वो फंसेगा तो आपको भी फंसा देगा। तो उस दिशा से बचने के लिए आपको ये बेसिक प्रिकॉशंस रखने होंगे। बाकी अगर आपकी इंटेंशन उस तरह की नहीं है, आपकी नीयत उस तरह की नहीं है, आप क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ही कोई फंसा देगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर बेसिक प्रिकॉशंस आप ये रखेंगे तो अगर कोई ऐसा चांस है तो वो भी नहीं हो सकता। ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थी कुछ बातें, कुछ टिप्स जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जो उमेश जी ने हमें बताई। क्योंकि आजकल जिस तरह के मामले, जैसे न्यूज़ क्लिक का ही मामला है, इसमें जो जिन पत्रकारों को पूछताछ के लिए लेके सुबह ले जाया गया था, उनमें ये था कि आप काम कर रहे थे वो न्यूज़ क्लिक के साथ एसोसिएटेड है। उनके मन में कुछ गलत ना हो, उनको किसी ने अप्रोच किया होगा, उन्होंने लिखा होगा आर्टिकल या जो भी अपनी सेवाएं दी और सेवाओं के बदले उन्होंने अपने मेहनताना लिया होगा।
अब न्यूज़ क्लिक हम ये नहीं कह रहे कि न्यूज़ क्लिक में पैसा जो है गलत है, जो भी था वो तो जांच का विषय, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, फिर कोर्ट में केस चलेगा, वो जो होगा सो होगा। लेकिन इन सब के बीच हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, वो ये चीज़ें थी, इनको ध्यान में रख के ही हमें कोई भी असाइनमेंट या किसी भी संस्था से जुड़ने के पहले हमें ज़रूर सोचना चाहिए, ताकि हम आगे इस तरह की मुश्किल से बच पाएँ। धन्यवाद।